हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। और मैं भगवान भोलेनाथ से कामना करती हूँ कि आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक शिकारी को कैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, शिवरात्रि व्रत कथा। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए भगवान शिव का नाम लेकर हम कहानी स्टार्ट करते हैं। बोलो हर हर महादेव। तो दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी के वन में एक भील रहा करता था जिसका नाम गुरुद्रोह था। वह वन में रहने वाले प्राणियों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार करने वन में गया। उस दिन उसे दिन भर कोई शिकार नहीं मिला और रात भी हो गई थी। तभी उसे वन में एक झील दिखाई दी। उसने सोचा, मैं यहीं पेड़ पर चढ़कर शिकार की राह देखता हूँ, कोई ना कोई प्राणी यहाँ पानी पीने जरूर आएगा। यह सोचकर वह पानी का पात्र भरकर बील वृक्ष पर चढ़ा। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। थोड़ी देर बाद वहाँ एक हिरनी आई। गुरुद्रोह ने जैसे हिरनी को मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया तो बील वृक्ष के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार रात के प्रथम पहर में अनजाने में ही उसके द्वारा शिवलिंग की पूजा हो गई। तभी हिरनी ने उसे देख लिया और उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। वह बोला, तुम्हें मारकर मैं अपने परिवार का पेट भरूंगा। यह सुनकर हिरनी बोली कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे हैं, मैं उन्हें अपनी बहन को सौंपकर लौट आऊंगी। हिरनी के ऐसा कहने पर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उस हिरनी की बहन उसे खोजते हुए झील के पास आ गई। शिकारी ने उसे देखकर पुनः अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। इस बार भी रात के दूसरे पहर में बील वृक्ष के पत्ते व जल शिवलिंग पर गिरे और शिव की पूजा हो गई। उस हिरनी ने भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखकर आने को कहा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। थोड़ी देर के बाद वहां एक हिरन अपनी हिरनी की खोज में आया। इस बार भी वही सब हुआ और तीसरे पहर में भी शिवलिंग की पूजा हो गई। वह हिरन भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आने की बात कहकर चला गया। जब वह तीनों हिरन व हिरनी मिले तो प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण तीनों शिकारी के पास आ गए और उन सबको एक साथ देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ। उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया जिससे चौथे पैर में भी पुनः शिवलिंग की पूजा हो गई। इस प्रकार गुरुद्रोह दिन भर भूखा प्यासा रहकर रात भर जागता रहा और चारों पहर अनजाने में ही सही लेकिन उससे शिवजी की पूजा हो गई और शिवरात्रि का व्रत संपन्न हो गया, जिसके प्रभाव से उसके पाप तत्काल भस्म हो गए। सूर्योदय होते ही उसने सभी हिरणों को मारने का विचार त्याग दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने गुरुद्रोह को वरदान दिया कि त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान कर दिया। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप शिव भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिख दीजिए।